यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि उस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। स्वागत है आपका आपके उस डरावने सफर में जहाँ रेलगाड़ियों के बजाय अजीबोगरीब साए गुजरते हैं और जहां समय ठहर सा जाता है। यह है भारत का सबसे खौफनाक रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है बैगुन कोडार। यहाँ रात की खामोशी में गूंजती हैं चीखें और अंधेरे के पर्दे में छिपे होते हैं ऐसे राज जो आपको झकझोर कर रख देंगे। क्या आप तैयार हैं उस स्टेशन की काली सच्चाई से रूबरू होने के लिए, जहाँ जिंदा कम और मृत आत्माएं ज्यादा दिखते हैं? कहते हैं जब रात के अंधकार में कोई ट्रेन बैगुन कोडार स्टेशन से गुजरती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। एक ऐसा स्टेशन जो दशकों से वीरान पड़ा है और जिसे भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन कहा जाता है, बैगुन कोडार। यहाँ की रातें खौफनाक से भरी होती है और सन्नाटा इतना गहरा कि आपकी धड़कनें भी आपको सुनाई देने लगती है। बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। इसे 1960 में शुरू किया गया था। एक समय यह स्टेशन लोगों के लिए सफर का एक अहम जरिया था, लेकिन 1967 के बाद इस स्टेशन का नाम डर और रहस्यों से जुड़ गया। उस साल से लेकर अगले 4 दशकों तक यह स्टेशन वीरान और सुनसान पड़ा रहा। शुरुआत में जब यह स्टेशन खोला गया था तो यहाँ का माहौल सामान्य था। यह पश्चिम बंगाल के कई रेलवे स्टेशनों की तरह ही एक आम स्टेशन था, जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। यहाँ ट्रेनें आती जाती थी और लोग आराम से अपने सफर का आनंद लेते थे। इस स्टेशन के निर्माण के समय यह सोचा गया था कि यह स्टेशन इस क्षेत्र के लिए विकास का प्रतीक बनेगा और यात्रियों को आसान और सुलभ यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। लेकिन कुछ ही वर्षों के भीतर इस स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि जैसे ही सूरज ढलता है, स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। स्टेशन पर रहने वाले कर्मचारी भी इस माहौल को महसूस करने लगे। वे बताते थे कि रात के समय अक्सर उन्हें पटरी के पास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन जब वे वहां जाकर देखते तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। यह घटनाएं धीरे धीरे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। 1967 की वो काली रात, स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पर था। रात के करीब 10 बजे होंगे। ठंडी हवाओं के बीच ट्रेन के आने का समय हो चला था, लेकिन तभी स्टेशन मास्टर ने कुछ ऐसा देखा जो उसे जीवन भर याद रहता, अगर वो जिंदा होता तो। कहा जाता है कि उस स्टेशन के पटरी के पास एक महिला को सफेद साड़ी में चलते हुए देखा। उसके पैर उल्टे हुए थे। डर के मारे वो दौड़ता हुआ स्टेशन के अंदर आया और उसने चाय वाले और अन्य कर्मचारियों को बुलाया, लेकिन जब तक वो सभी बाहर आए वो महिला गायब हो चुकी थी। अगले दिन स्टेशन मास्टर की लाश उसी कमरे में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा हो। इस घटना के बाद स्टेशन पर और भी कई अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय स्टेशन पर अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि स्टेशन के आसपास रात के समय किसी औरत का रोना सुनाई देता था। यह आवाज इतनी भयानक होती थी कि स्टेशन के कर्मचारी डर के मारे रात में स्टेशन पर रुकने से कतराने लगे। कुछ कर्मचारियों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि वे इस खौफनाक माहौल में काम करने को तैयार नहीं थे। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद इस स्टेशन पर और भी कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि ट्रेन के आने से पहले पटरी पर अचानक से एक सफेद साया दिखाई देता है। कई यात्रियों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्हें ट्रेन की खिड़की से सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी, जो ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। अब यह बातें धीरे धीरे फैलने लगी और लोग इस स्टेशन पर रात में रुकने से कतराने लगे। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी भी डर के मारे वहाँ रात में रुकने से इनकार कर देते थे। रेलवे प्रशासन को भी इन घटनाओं की खबरें मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों का यह मानना था कि यह सब महज अफवाहें नहीं
थी। वे कहते थे कि स्टेशन पर किसी अलौकिक शक्ति का वास है जो लोगों को डराती है। यह कहानी इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से इस स्टेशन को देखने आने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग रात में यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। इस स्टेशन की कहानियाँ सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही। कई रेल यात्रियों ने भी यहाँ अजीब घटनाओं का सामना किया है। एक यात्री जिसका नाम रमेश था, उसने एक खौफनाक अनुभव साझा किया। वह एक रात ट्रेन से सफर कर रहा था जब ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन पर रुकी। वह रात का समय था और ट्रेन में बहुत कम लोग थे। रमेश को लगा कि ट्रेन थोड़ी देर तक स्टेशन पर खड़ी रहेगी, लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई सहयात्री होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ट्रेन के बाहर से उसे किसी महिला की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने तुरंत खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल घना अंधेरा और स्टेशन की वीरानी थी। रमेश ने इस घटना के बाद स्टेशन से तुरंत निकलने का फैसला किया। जब ट्रेन चली तो उसने पीछे मुड़कर स्टेशन की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे घूरते हुए देखा हो। घनी अंधेरी रात में वह साया धुंधला था, लेकिन उसकी उपस्थिति बेहद असली और डरावनी थी। उसकी रूह कांप गई। इसके बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर उस स्टेशन की ओर नहीं देखा, लेकिन वह अनुभव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसने अपने परिवार और दोस्तों को यह बात बताई, मगर ज्यादातर लोग इसे उसकी कल्पना मानकर हंसी में टाल गए। लेकिन रमेश के लिए वह घटना कभी भूलने योग्य नहीं था। इसके बाद वहाँ के उच्च अधिकारी और कोलकाता के अफसरों ने सोचा कि स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम करने को तैयार हो जाए, परंतु कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहाँ काम करने को तैयार नहीं हुआ। सभी कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि वे नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन पर किसी और को नियुक्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहाँ तैनात नहीं हुआ। हालांकि ट्रेनें वहाँ नियमित रूप से आती जाती रहती, परंतु ना तो कोई यात्री उस स्टेशन पर उतरता था और ना ही कोई वहाँ से ट्रेन पकड़ता। इसके बजाय गांव वाले अब कई किलोमीटर दूर स्थित दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं से यात्रा करने लगे। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन, जिसे खास तौर पर गांव वालों की मांग पर सुविधा के लिए बनाया गया था, अब पूरी तरह से सुनसान हो गया। जिन लोगों के लिए यह स्टेशन बनाया गया था, उन्होंने भी वहां आना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर, सिग्नल मैन, टिकट कलेक्टर सभी अचानक से गायब हो गए, जिसके कारण टिकट काटने वाली खिड़की पर कोई मौजूद नहीं था और स्टेशन के लिए जिन जिन लोगों की जरूरत थी वे भी वहां नहीं थे। अंततः रेलवे ने मजबूरी में यह फैसला लिया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने और सिग्नल देने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। 1968 में स्टेशन खोलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता। और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो यह कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि यह बात भारतीय रेल के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गाँव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर मेहता, जिनका रिश्ता रेलवे से भी था, उन्होंने भी इस बात को दावा करते हुए कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इसे एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन को रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5
4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से गुजर जाए। स्टेशन आने से पहले ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते हैं सभी अपनी खिड़कियां वगैरह भी बंद कर लेते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते हैं, जो कि अक्सर आप भारतीय रेल में देखते हैं, वो लोग भी वहाँ से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते। तो चलिए मान लेते हैं कि बेगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है, वो भी ठीक है। मगर अब सवाल यह आता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आप बेगुन कोडार में किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए। हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने पर मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब यह बात कोलकाता तक पहुंची तो वहाँ की ट्रेवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने ट्रेवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो लोग टूरिस्टों को दिन के उजाले में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए। अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता तक से पहुंच रहे हैं। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है और उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करते हैं, वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपना अपना कैमरा और K2 मीटर जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब अपना सामान अपने साथ लेकर बेगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग गांव के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम यह तय करके आई थी कि आज की रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, आउटर पर और वहाँ के पेड़ों पर चेक करते रहते हैं कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है मगर ना तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है और ना ही उन्हें K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि इस स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और कोई आत्मा नहीं है। तो फिर यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंची और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं की स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर वहाँ पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हड़िया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग हिम्मत करके वहाँ आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजे ही रेलवे के सारे स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाते हैं और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई ट्रेन से उतरता है और ना ही कोई ट्रेन पर चढ़ता है। तो कुल मिलाकर
आखिर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। और वह लड़की कौन थी, अफवाह थी या डर, यह आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगुन कोडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। बेगुन कोडार स्टेशन की कहानियाँ इतनी डरावनी और रहस्यमयी है कि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता। कुछ इसे महज अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। चाहे सच जो भी हो, इस स्टेशन के चारों ओर फैली रहस्य की परतें इसे भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन बनाती है। आपका क्या मानना है? क्या ये सब सच हो सकता है या यह महज हमारे दिमाग का खेल है? इस स्टेशन से जुड़ी कहानियों को सुनने के बाद क्या आप रात के समय इस स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे? यह थी कहानी बेगुन कोडार स्टेशन की, जहां समय के साथ डर और रहस्य गहराते गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सुना सके। धन्यवाद।